नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी टेट 2020 के पेडागोजी जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, वो सीरीज़ पार्ट 4 है। तो आज हम सॉल्व करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपके बी टेट, एस टेट, जे टेट, यूपी टेट, ऑल स्टेट टेट, सुपर टेट, के वी एस डी ट्रिपल एस बी सभी में आपके हेल्पफुल होंगे। तो जैसा कि अभी सी टेट की जो एग्ज़ाम है 5 जुलाई को, वो पोस्टपोन हो चुकी है। कब होनी है इसका तो अभी सीबीएसई बोर्ड कोई क्लियर नहीं कर की हुई है। तो आपको प्रिपरेशन करते रहना। आपको प्रिपरेशन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करने के लिए आपको स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। हम जो पेडागोजी सॉल्व करेंगे वो ट्रिक के आधार पे करेंगे, और हम जो आपके लिए बहुत सारे जो आप प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे कि जे टेट हो गया, एस टेट, पी टेट, यूपी टेट, स्पेशल यूपी टेट, बी टेट, एस टेट वगैरह सब जो भी आते हैं आपके, आप जो उनके पीछे बुक खरीदने में कॉस्ट खर्चा करते हैं, आपको वो कॉस्ट बच जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए एक नोट्स बनाई है। तो नोट्स आपको लेने के लिए 7634993536 नंबर पे व्हाट्सअप करना। आपको 100% गारंटी मिलेगी, क्योंकि मैंने 15-16 किताबों का एक निचोड़ तैयार किया है सिर्फ आपके लिए। बहुत मेहनत लगे इनमें से, कई रातें कई दिन मैंने खर्चा किया पाँचों सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के लिए। आपको जब बुक एक मार्केट में बुक खरीदेंगे तो हालांकि पांचों सब्जेक्ट एक ही में आ जाता है, लेकिन ब्रॉड होते हैं, बहुत बड़े टाइप के होते हैं, जो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसकी लैंग्वेज अलग होती है। हमने आपको सरल लैंग्वेजों में आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले स्कूल टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चलो फिर से एक बार मैं नंबर बता रहा हूँ, 7634993536 व्हाट्सअप करना। आप व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेडागोजी पार्ट 4 है, सीरीज चल रही है पेडागोजी की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न हैं। अब ये पूरक क्या है, चलिए देख लेते हैं। पूरक प्रकार के कौन से प्रश्न हैं। ऑप्शन ए उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधनात्मक प्रश्न, उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन होती है, जैसे कि आप लोग, हाँ, आप एक एज ए टीचर है, मैंने पहले भी कहा कि पेडागोजी सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए। ऐसी ट्रिक जो आप पेडागोजी को इजी से सॉल्व कर सके। तो सबसे पहला ट्रिक है कि आप खुद को एक स्वयं को टीचर मत समझे। आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे, तभी आप पेडागोजी को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप एक टीचर हैं, पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, ग्रेड देंगे, नंबर देंगे, अंक देंगे, किस आधार पे उसको मूल्यांकन होती है। तो आप प्रश्न पूछते हैं छात्रों को। तो छात्र प्रश्नों के प्रकार पूरक प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो पूरक प्रकार का मतलब होता है ऑल ऑफ देम, सभी चीज़ों के लिए। जैसे आप प्रश्न प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तरीय प्रश्न पूछ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहे हैं, निबंधनात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो पूरक के अंदर सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कल मैंने कहा था ऑप्शन एक से अधिक हो तो आपको ऑप्शन डी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। बालक ने कितनी प्रगति की है। ऑप्शन बी, बालक ने किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी, बालक ने प्रगति की है तो क्यों। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं एक बार। उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। आप उपलब्धि कर रहे हैं, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं या ऑल ऑफ सब्जेक्ट कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। सीधी बात है, बच्चों का जब मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में आपको उपलब्धियों के पता लगाएंगे कि बच्चे किस हद तक सीखे। आज की जो मैंने क्लास ली,
क्या आपने कितने सीखे, 50%, 60%, 80%, 20%, आप उसी आधार पर फिर अगली क्लास लेंगे, अपनी शिक्षण विधियों में चेंज करेंगे। याद रखना कि पेडागोजी का एक और ट्रिक है कि शिक्षण विधियों में चेंज कर सकते हैं, बिना चेंज किए हुए आप नहीं पढ़ा सकते। अब एज ए टीचर आपको हर रोज़ पढ़नी होती है। तो खैर ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता दी है। उपलब्धियों का मूल्यांकन बालक क्यों बालक में उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, बालक ने कितनी प्रगति की है यह जानने के लिए सही है, क्योंकि आप बालक को पढ़ा रहे हो, उसके बाद आपको बालक के बारे में पता करना बालक आपके कितने सीखे हैं, ये भी सही, ये सही है। बालक ने किस सीमा तक अपनी ज्ञान प्राप्त किया है, बालक ने किस सीमा तक अपनी ज्ञान प्राप्त किया। आपने जो उसे पढ़ाया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपने जो उसे पढ़ाया उसके बाद आपको ये जानना है कि आपके बालक कितने परसेंट तक, कितनी प्रतिशत तक सीखा है, उसकी क्या सोच है, क्या स्ट्रेटजी है, उसी के आधार पे आप अगली क्लास उसे पढ़ाएंगे। बालक ने प्रगति की है और क्यों की है, बालक ने प्रगति की है तो क्यों की है, ये एक सवाल भी यहाँ पर। बालक ने प्रगति की है क्योंकि आपने उससे अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाया, अपनी एजुकेशन बेहतर है, आपकी एजुकेशन बेहतर होने के साथ साथ आपकी स्किल बेहतर है, आपको पढ़ाने की प्रक्रिया बेहतर आती है आपको, इसीलिए वो किया है। उपरोक्त सभी, जहाँ एक से अधिक आंसर हो तो उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि मूल्यांकन से अभिप्राय है, अभिप्राय क्या होता है, मतलब क्या है उसका मतलब, इस आधार पे ऑप्शन ए प्रगति की परख, ऑप्शन बी अभिवृद्धि की परख, ऑप्शन सी ज्ञान की परख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते क्वेश्चन क्या कहता है। उपलब्धि का मूल्यांकन से अभिप्राय, आपने जो पढ़ाया, आपने सबसे पहले तो पढ़ाया, उपलब्धि की उपने पढ़ाया, उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, तभी उपलब्धि उपलब्धि जान पाएंगे कि आपने किस हद तक पढ़ाया। इसका क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है। प्रगति की परख, हाँ हाँ ये होती है क्योंकि आपने बच्चे को जो पढ़ाया है वो प्रगति की परख है। प्रगति मतलब आपकी बच्चे किस स्टैंडर्ड पे पहुँचे हैं, किस परिस्थिति में वो पहुँच चुके हैं, किस स्थिति में आपके बच्चे हैं, क्योंकि उसी के आधार पे आप नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे। अभिवृद्धि की परख, आप अभिवृद्धि मतलब होता है सीखना, आपके बच्चे क्या सीखे इसकी परख करते हैं। ज्ञान की परख, आपने बच्चों में जो ज्ञान दिया है क्या वो कितनी हद तक वो ज्ञान को ऑब्जर्व कर पाया, आपकी ज्ञान को समझ पाया। टीचिंग स्किल आपकी बेहतर है कि नहीं, इस आधार पर कहती है, तो उपरोक्त डी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि का मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जाता है। ऑप्शन ए एक प्रकार से, ऑप्शन बी दो प्रकार से, ऑप्शन तीन सी प्रकार, ऑप्शन सी तीन प्रकार के, ऑप्शन डी चार प्रकार के। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। उपलब्धि का मूल्यांकन, आप जो उपलब्धि करते हैं, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके तो उपलब्धि करेंगे, उसका मूल्यांकन करते हैं, कितने प्रकार से की जाती है। उपलब्धि का मूल्यांकन तीन प्रकार से की जाती है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि मूल्यांकन की विधियां हैं। ऑप्शन ए संकलित विधि, ऑप्शन बी मानदंड संद निर्मित परीक्षा, ऑप्शन सी मानक संद निर्मित परीक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। उपलब्धि मूल्यांकन की विधियां हैं। संकलित विधि, हाँ ये भी संकलित विधि है, क्योंकि आप बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उसको संकलित कर सकते हैं, संकलित मतलब ऐड कर सकते हैं, जमा रख सकते हैं, उसके मूल्यांकन ग्रेड के आधार पर फिर देखेंगे। मानदंड, मानदंड मतलब होता है आप जो किसी बच्चों को पढ़ाएंगे वो किस स्टेज पर पहुंचा है, मानदंड उसको आप किस लेवल पे रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या किस ग्रेड में रख सकते हैं। मानक, मानक का इसका मतलब, मानक से मतलब होता है कि आपने जो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो ग्रेड दिया है वो आपकी 100% शुद्ध होनी चाहिए, 100% शुद्ध होनी चाहिए, उस पर उसकी मानक होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, उस पर कोई विश्वास करे, ऐसा होता है मानक, विश्वसनीयता होनी चाहिए उसमें से। इसका राइट आंसर होगा डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि मूल्यांकन का कार्य क्षेत्र है, क्या है उपलब्धि मूल्यांकन कार्य क्षेत्र? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के सामाजिक विकास का मूल्यांकन, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के नैतिक पक्ष के विकास का मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। उपलब्धि मूल्यांकन का कार्य क्षेत्र है, क्या कार्य क्षेत्र है, उसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक है और क्या है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं? विद्यार्थियों के सामाजिक विकास का मूल्यांकन। हाँ, विद्यार्थी का जब हम उपलब्धि का मूल्यांकन करेंगे, विद्यार्थी का सामाजिक विकास किस तरीके से हुआ ये जानना ये सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में से आता है, जब भी हम विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं तो विद्यार्थी को सामाजिक विकास की दृष्टि से सिखा रहे हैं, उसके सामाजिक विकास उनमें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को हम सिर्फ स्कूली शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा से भी ऐड करते हैं। तो ऑप्शन बी आता है विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों का मूल्यांकन। जब हम कुछ सिखाते विद्यार्थी को एक ही चीज़ पर एक ही कौशल हम नहीं सिखा सकते। जैसे हम अगर पढ़ाते तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, अलग अलग टीचर होते हैं, एक संस्थान में अलग अलग पढ़ाई जाती है। जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस वगैरह वगैरह सब बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कौशलों का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ये भी सही है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के नैतिक पक्ष के विकास, विद्यार्थियों का मॉरल पक्ष का विकास करना, जो विद्यार्थियों की इंटेंसिव बढ़ाती है, विद्यार्थी उस तरीके से उसे समझ पाए। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, क्या है उपलब्धि मूल्यांकन के उद्देश्य? ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान करना, ऑप्शन बी उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा ज्ञात करना, ऑप्शन सी प्रगति के लिए योजना बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन अनुभव से जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न पूछने के उद्देश्य, आप जो किसी बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। बिना उद्देश्य के आप किसी से ऐसी बातें नहीं कर सकते। आप कक्षा से बाहर कर सकते लेकिन कक्षा में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं उनकी भी एक उद्देश्य है, आप जो उसे शिक्षा दे रहे हैं उन्हें उनकी भी एक उद्देश्य है, आप मूल्यांकन कर रहे हैं उनकी भी एक उद्देश्य है, क्योंकि आप ग्रेड दे पाएंगे, उसको अंक दे पाएंगे। इसीलिए आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो उनका भी एक उद्देश्य, क्या उद्देश्य चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, हाँ सही है, ये राइट आंसर है। क्योंकि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कैसे किया जा सकता है? अगर आप प्रश्न पूछते हैं, आपने विद्यार्थियों को सिखाया है, तो आपके विद्यार्थी किस तरीके से सीखें उसे मोटिवेट कर सकते हैं। अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेट करने के लिए। अगर वो थोड़ी से कम भी सीखे तो आप उसे बेहतर मोटिवेट करेंगे, तो आप उसके लिए बच्चा उस चीज़ में मन लगा के फिर मोटिवेट पाने के लिए और थोड़ा मेहनत करेंगे। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन अनुभव से जोड़ने के लिए, ये भी ऑप्शन आपका सही है। विद्यार्थी को जो पूर्व ज्ञान है, जो पुराना ज्ञान है, जो विद्यार्थी बहुत पहले पढ़ चुका है, नवीन ज्ञान जो आज आपने पढ़ा है, उनके उन दोनों को जोड़ के, क्या उस आधार पर जोड़ के विद्यार्थी सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा के लिए, विद्यार्थियों के पूर्व, ऑप्शन ये भी सही है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान कितने बेहतर हैं, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ाई है, क्या उनको वो समझ पाए हैं। ये इम्पोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में से, क्या आप उसे समझ पाए हैं या नहीं। सिर्फ आप पढ़ाते रहें और स्टूडेंट, आपके विद्यार्थी सिर्फ बिना समझे ही क्लास को आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राजधानी कहाँ, यह किस प्रकार का प्रश्न है। ऑप्शन है संक्षिप्त उत्तर प्रकार, अति संक्षिप्त उत्तर प्रकार, ऑप्शन सी निबंधनात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी स्थानीय प्रकार प्रश्न। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए।
चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। भारत की राजधानी कहाँ, किसको नहीं पता। आप ज़ीरो स्टैंडर्ड आप कहीं स्टार्ट में जब पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में 6 साल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं पहले ये सब चीज़ सीख के जाते हैं। और जो स्कूल होते हैं सीबीएसई पैटर्न, जो स्कूल होते हैं नर्सरी, प्री नर्सरी, पोस्ट नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, उनको भी इन सब बातें, जो सिर्फ कुछ वर्ड बोल पाते हैं उनको पता है भारत की राजधानी कहाँ। तो ये बहुत ही छोटा वाला क्वेश्चन होगा। तो चलिए इस आधार पे बात करते हैं किस प्रकार के प्रश्न। संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, ऐसा मैंने नहीं कही कि होगा ही। अति संक्षिप्त प्रकार पर उत्तर के प्रश्न, अति होगा क्योंकि यहाँ पर होगा कि बहुत शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो छोटे निबंधनात्मक होंगे नहीं, लॉन्ग नहीं, स्थानीय प्रकार के होंगे, या कोई नेशनल लेवल पे है, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे, तो ये बी ऑप्शन भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न का उत्तर कौन देता है। ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी प्राचार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। व्याख्यात्मक प्रश्न का उत्तर कौन देता है। यहाँ व्याख्यात्मक मतलब होता है डिटेल में, किसी भी एक टॉपिक पे आप उसे किसी इतनी अच्छी से किसी को एक्सप्लेन करके, पूरी तरीके से एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेन करना। तो अब बताइए छात्र एक्सप्लेन कर पाएंगे नहीं, व्याख्यात्मक कर पाएंगे नहीं। शिक्षक, हाँ आपकी कक्षा में आप शिक्षक हैं, किसी भी टॉपिक पे बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं, ये पर्यावरण हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे तो आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। अब सिर्फ पढ़ाएंगे वो बच्चे और निकल जाएंगे नहीं, उनको डिटेल में पढ़ाना है। डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ व्याख्यात्मक उसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाना है। क्या आप शिक्षक हर बच्चे को बारीकी से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन के साथ पढ़ाना। प्राचार्य ऐसा हो, प्राचार्य तो होंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका राइट आंसर है, जिसका राइट आंसर है शिक्षक। तो चलिए क्वेश्चन हो गया। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले क्या काम करने हैं। आपको स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आपको सी टेट, यू पी टेट, बी टेट, जे टेट, ऑल स्टेटेड के लिए, स्पेशल सी टेट के लिए और बी टेट के लिए होते हैं स्पेशल, यू पी टेट, मतलब सभी के लिए मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं। आपको नोट्स लेने के लिए कंप्लीट नोट्स, 100% की गारंटी है इस नोट्स पे कि आपके क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आएंगे, क्योंकि इसी पैटर्न पे मैं लगातार बनाया। जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं वो अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आपको नंबर नोट कर लीजिए, 7634993536 पर व्हाट्सअप करना, ओनली व्हाट्सअप करना, आप कॉल नहीं करना। तो 100% की गारंटी है। आप एक बार क्वेश्चन देख के देखें, आपकी सारी बुक की कॉस्ट बच जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बुक मार्केट में है। बुक लेने के लिए आप जाएंगे तो पहले तो कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेंगे, दूसरा कि आपको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आएंगी। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ नोट्स के आधार पर, नोट्स देने के बाद मैं आपको टोटल पेडागोजी करवाऊंगा, उसके एक्सप्लेन करवाऊंगा, उसको मैं लेक्चर वीडियो में करवाऊंगा। आपको इस चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू। चलिए आज के लिए बस इतना ही।